नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। तो आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने कल ख़त्म किया था। ठीक है, आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है, कल हमने यहीं तक लास्ट किया था, आज यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेशन का आई से भी का सही अनुक्रम चुनें। तो आई से भी का सही अनुक्रम चुनेंगे हम। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। जो ए आई से बी का सही अनुक्रम, वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर एकीकृत सर्किट वीएलएसआई माइक्रोप्रोसेसर यूएलएसआई माइक्रोप्रोसेसर। ठीक है, जो ए आई से बी का सही क्रम ये है। ठीक है, अब चलते आगे, थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर पीढ़ी की बात करें तो कंप्यूटर की पांच पांच प्रमुख पीढ़ियां, उनके विवरण। ठीक है, जो पांच पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की, तो पहली पीढ़ी है आपकी 1942 से 1955 वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब आधारित। दूसरी पीढ़ी 1955 1964 ट्रांजिस्टर तकनीकी पर आधारित। ठीक है, जो दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था वो ट्रांजिस्टर तकनीकी पर आधारित था। ठीक है, तीसरा आएगा आपका, तीसरी पीढ़ी का 1964 से 1975 में एकीकृत परिपथ पर आधारित था। ठीक है, चौथी पीढ़ी का आएगा 1975, वर्तमान में VLSI माइक्रोप्रोसेसर पर आधारित है। ठीक है, पांचवी पीढ़ी का है वर्तमान भविष्य। ठीक है, पांचवी पीढ़ी का है वर्तमान भविष्य कृत्रिम वैदिक। ठीक है, वैदिक पर आधारित है। ठीक है, ये हुआ आपके कंप्यूटर की पीढ़ी। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा की लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से, ठीक है, नाटकीय ढंग से, इसका ऑप्शन है डी, घट गई है। ठीक है, कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा की लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से घट गई है। ठीक है, इसका आंसर ई है। कंप्यूटिंग पावर की दी गई मात्रा लागत कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ नाटकीय ढंग से घटती गई है। ठीक है, अब चलते हैं प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर की बात करते हैं। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वात ट्यूब का उपयोग कब हुआ था? तो निर्वात ट्यूब का उपयोग कब हुआ था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो निर्वात ट्यूब का उपयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? जे प्रेस्पर एक्ट और जॉन म्यूचली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ये दोनों ने किया था, ए और बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का निर्माण जे प्रिस्पर जे प्रिस्पर एक्ट एवं जॉन म्यूचली। ठीक है, इन दोनों ने इसका फर्स्ट कंप्यूटर का निर्माण किया था, प्रथम पीढ़ी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनईएफ की खोज हुई थी। तो एनईएफ की खोज प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुई थी। ठीक है, एनईएफ की खोज, तो एनईएफ की खोज प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन में हुई थी। यह पहला व्यावहारिक प्रयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो किस पीढ़ी के प्रोग्रामिंग यांत्रिक में किया गया था? ये किया गया था पहली। ठीक है, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग? तो पहली। ठीक है, पहली पीढ़ी में। थोड़ा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कंप्यूटर के विकास क्रम की अब तक कुल 5 पीढ़ियां हुई है। पहली पीढ़ी प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, यांत्रिक भाषा का प्रयोग पहली पीढ़ी वाले कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है,
इनपुट के लिए इनमें पंच कार्ड एवं पेपर टैप का उपयोग किया जाता था और आउटपुट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट किया जाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूनिवेक का विस्तारित रूप क्या है? तो यूनिवेक का विस्तारित रूप ऑप्शन नंबर ए के साथ में यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यूनिवेक का विस्तारित रूप यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। ठीक है, व्याख्या भी कुछ खास नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाणिज्यिक 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 प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? यूनिवॉक। ठीक है, यूनिवॉक, ऑप्शन नंबर सी। यूनिवॉक, जिसे यूनिवॉक या यूनिवेक के साधारण नाम से जाना जाता है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर है। ठीक है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर कौन है? यूनिवेक या यूनिवॉक, जिसका उत्पाद अमेरिका में वाणिज्य प्रयोग के लिए किया गया था। प्रथम यूनिवॉक वर्ष 1951 में अमेरिका के जनगणना ब्यूरो को प्रदत्त किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे, 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक। ठीक है, पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट किस पीढ़ी में निर्मित हुआ था? ये होता आपका प्रथम पीढ़ी। ठीक है, पहला डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक फर्स्ट को प्रथम पीढ़ी में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूनिवेक तथा यूनिक, ठीक है, यूएनआईवीएसी तथा यूएनआईएसी कंप्यूटर का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण होगा आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उपकरण है ये। ठीक है, यूनिवेक। ठीक है, यूनिवेक और यूनिक कंप्यूटर प्रणाली का हम कंप्यूटर उपकरणों या कंप्यूटर डिवाइस के उदाहरण है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में स्मृति मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीनी भाषा पर निर्भर थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आएगा कि पहली कहाँ पर था वो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर मशीनी भाषा पर आधारित थे। ठीक है, सबसे कम स्तर के प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली, जिसके कारण एक समय में केवल एक ही समस्या हल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 8वां क्वेश्चन हो गया है। 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी जनरेशन का उदाहरण है? तो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर किस पीढ़ी का उदाहरण है? तो यह है प्रथम पीढ़ी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी। अब चलते हैं आगे, द्वितीय पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी तो कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं। तो द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की बात करेंगे। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया? तो ये किया गया था, अभी बताया था मैंने आपको, दूसरी पीढ़ी की। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, कई बार बनता है ऐसा क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग कंप्यूटर में द्वितीय पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? तो किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर की बात चल रही है, तो ट्रांजिस्टर इसका सही आंसर होगा। द्वितीय पीढ़ी सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी प्रथम पीढ़ी। ठीक है, खोज की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? तो हुई थी प्रथम पीढ़ी में। ट्रांजिस्टर की खोज प्रथम पीढ़ी जनरेशन में या प्रथम जनरेशन में होती, जबकि इसका उपयोग की बात करेंगे तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उपयोग में आएगा तो द्वितीय पीढ़ी आएगा, अगर खोज की बात करेंगे तो प्रथम आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर
डॉट जनरेशन का है, तो ये है आपका द्वितीय जनरेशन का, ठीक है। 80 इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर द्वितीय जनरेशन का है, ठीक है। इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर द्वितीय जनरेशन का है। यह 8 बिट जनरल पर्पज NMOS माइक्रो प्रोसेसर होता है जो 64 की मेमोरी को एड्रेस कर सकता है। 40 दिन पिन का एक LSI चिप होता है जिसे +5 वोल्ट की एकल DC वोल्ट आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह 3MHZ एकल कला सिंगल फेस क्लॉक पर आधारित ऑपरेट करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, IBM 7094 और IBM 1620 किस पीढ़ी जनरेशन का उदाहरण है, ठीक है। IBM 7094 और IBM 1620 किस पीढ़ी का उदाहरण है, तो यह आपका द्वितीय पीढ़ी का, ठीक है। IBM 7094 और IBM 1620 द्वितीय पीढ़ी के उदाहरण है। चलते हैं अगला 7वां क्वेश्चन है आपका, प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कब हुआ था, तो कब हुआ था, द्वितीय पीढ़ी में, ठीक है। प्रचालन ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था, तो डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था USA में, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था USA में। इसकी व्याख्या कुछ है नहीं। अब चलते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर की बात करते हैं। प्रथम हो गए, द्वितीय हो गए, अब तृतीय की बात करते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, ठीक है, अवयव है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा समेकित परिपथ। ये तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है, ठीक है। तीसरी पीढ़ी संगणक का प्रारंभ 1964 से हुआ। इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव समेकित परिपथ है जो कई ट्रांजिस्टरों से युक्त एक उपकरण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एकीकृत परिपथ संबंधित है, तो यह है आपका तृतीय पीढ़ी से, ठीक है। एकीकृत परिपथ तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से पीढ़ी से संबंधित है, ठीक है। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है, तो कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। कंप्यूटर में IC का अर्थ होता है एकीकृत परिपथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के संदर्भ में एकीकृत परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट IC को माइक्रो सर्किट, माइक्रोचिप, सिलिकॉन चिप या चिप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका 3 क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप के विकास का श्रेय किसको जाता है, तो IC चिप का विकास का श्रेय किसको जाता है, ये जाता है GS किल्बी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिलिकॉन की परत चढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप IC चिप के विकास का श्रेय JS किल्बी को जाता है, JS किल्बी को जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका है निम्न का प्रयोग से, किसके संभव से प्रयोग हुआ है, आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपाकरण संभव हो सका है, तो यह हुआ है समाकालित परिपथ चिप्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर। आगे चलते हैं, छठवां क्वेश्चन, IC के वर्गीकरण का आधार है, तो IC के वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टर की संख्या, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। IC का वर्गीकरण का आधार है ट्रांजिस्टरों की संख्या। एकल चिप या सिंगल चिप में लगाई जा सकने वाले ट्रांजिस्टर की संख्या के आधार पर ICS को मुख्यतः 5 प्रकार में विभाजित किया गया है, ठीक है। SSI, MSI, LSI,
VLSI और ULSI, ठीक है। तो आगे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो यह सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। संगणकों में प्रयुक्त आईसी चिप प्राय निम्नलिखित में से बनाए जाते हैं। तो ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इंपोर्टेंट है, कहीं एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व टेट्रावायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है आपका सिलिकॉन, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? एक सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर, ठीक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर कंडक्टर, इसका प्रयोग कंप्यूटर के चिप बनाने में किया जाता है। सेमीकंडक्टर की प्रतिरोधक चालक और कुचालक के बीच होती है, जो जर्मेनियम और सेलेनियम भी सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। तो सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होता है अर्धचालक है, ठीक है। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। छोटे सिलिकॉन चिप पर रजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सहित कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है, ठीक है। सेलेरॉन पेंटियम और कोर क्रम किसका प्रारूप है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डायोड किस तरह का उपकरण है? तो डायोड किस तरह का उपकरण है? डायोड किस तरह का उपकरण है? तो यह आपका आरेखीय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रौचिक विभव क्या होता है? तो रौचिक विभव क्या होता है? सामान्य तापक्रम पर सिलिकॉन डायोड का रौचिका विभव क्या होता है? ये होता है आपका 0.7 बी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का अधिकतम मेमोरी साइज है। तो अधिकतम मेमोरी साइज क्या होगा तृतीय जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का? ये होगा आपका 16 MB, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ है, ऑप्शन नंबर, तो 17 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑनलाइन सिस्टम का विकास हुआ है तो तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं चतुर्थ पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी हो गई है, अब चतुर्थ पीढ़ी की बात करते हैं, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? सूक्ष्म संधारित्रों का, ठीक है, सूक्ष्म संधारित्रों का, ठीक है, संधारित्रों, सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट्स निर्माण करने की एक प्रक्रिया है। VLSI का विस्तृत रूप है, तो इसका है विस्तृत रूप वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गए थे। तो यह चौथी पीढ़ी, ठीक है।
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है आपका, VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था आपकी चतुर्थ पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन, LSI का विकसित रूप है, तो LSI का विकसित रूप है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? पर्सनल पीढ़ी है आपकी चतुर्थ पीढ़ी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, लैपटॉप और पॉम टॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ है? तो लैपटॉप और पॉम टॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ था? ये हुआ था आपकी चतुर्थ पीढ़ी में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब बात करते हैं आगे पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की बात करते हैं। ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या अंतर है? तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों से क्या अंतर है? तो इसमें देख लेते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये सारे गलत है इसमें। ठीक है, इसमें से कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन, उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर्स का उपयोग हो रहा है? तो वर्तमान में पांचवें जनरेशन का उपयोग हो रहा है। ठीक है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं, तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का पांचवें कंप्यूटर की बात हो रही। ठीक है। अगला देख लेते हैं, हालांकि इस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है, फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है और तीव्रतम वृद्धि वाले प्रकार का कंप्यूटर है। तो ये कौन है? ये है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं, पर्सनल कंप्यूटर डॉट डॉट की कंप्यूटर जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो पर्सनल कंप्यूटर व्यक्ति की कंप्यूटर जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो कौन कर सकता है? मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं, एक सुबह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो यह नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला देख लेते हैं, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया है? ठीक है। तो पहला लैपटॉप कंप्यूटर, तो यह है आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर जो बाजार में लाया गया? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आगे, 10वां देख लेते हैं, मिलैप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया है। मिलैप, ठीक है, तो मिलैप ये ऑप्शन नंबर डी के साथ आएंगे, HCL द्वारा। ठीक है, HCL द्वारा मिलैप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया है। इसके द्वारा उतारा गया तो HCL द्वारा। ठीक है, HCL मिलैप नाम से सबसे छोटा कंप्यूटर लैपटॉप बनाया है। भारत में यह पहली बार HCL द्वारा लाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कंप्यूटर में सबसे छोटा कौन सा है? तो निम्नलिखित कंप्यूटर में सबसे छोटा कौन सा होगा आपका? नोटबुक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को डॉट डॉट भी कहते हैं। तो डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर को हम माइक्रो कंप्यूटर के नाम से भी माइक्रो कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लॉजिकल सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, लैपटॉप किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह है आपका माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का विकास वर्ष 1970 के आसपास हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है बड़े उद्योगों में, व्यवसाय क्रम में और चिकित्सा क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों में से कौन सा डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? यह एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है। ये इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉट डॉट एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों प्रयोगकर्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। तो किसमें होती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी। मेन फ्रेम कंप्यूटर एक बड़ा और महंगा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ सैकड़ों या हजारों उपयोगकर्ताओं के लिए डाटा प्रोसेस करने की क्षमता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के कंप्यूटर में से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? तो सबसे सर्व शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या है? सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत है? तो मिनी कंप्यूटर के बारे में गलत कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से सस्ते होते हैं। ठीक है, ये गलत हो गए। मिनी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट से महंगे होते हैं। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर कंप्यूटर सिस्टम होने के साथ साथ मध्यम आकार के होते हैं। इस कंप्यूटर में स्टोरेज क्षमता तथा स्पीड मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर से कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? टर्मिनल। ऑप्शन नंबर ए। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर टर्मिनल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो कौन है? सुपर कंप्यूटर। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे तेज भी है और सबसे महंगा भी है। ठीक है, याद रखना इसको। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो हमने कंप्यूटर पीढ़ी के बारे में बात की थी और कल हम यहाँ से बात करेंगे अनुप्रयोग आधारित। ठीक है, कल हम यहाँ से बात करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको समझ में आए। एमसीक्यू रूप में हम इस फॉर्मेट को तैयार कर रखा है। बाकी आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।